फ्रेंड्स, आई एम शबनम। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ लेडीज़ के लिए काउल नेक वार्मर, जो हमें सर्दियों में सर्दी से तो बचाता ही है और ये पहना हुआ भी बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से फ्रेंड देखिए ये इस तरह से बनता है इसकी शेप। और ये जो भी क्रोशिया चलाना जानता है वो बड़ी इजीली इसे बना सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं इसको बनाना। ये काउल बनाने के लिए मैंने ये वूल ली है जो कि वर्धमान की है और 10 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हम लेंगे 52 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने 52 चेन बना ली। अब हम इस थ्रेड को रैप करेंगे और 4 चेन छोड़ेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 चेन छोड़ने के बाद 5th चेन में हम क्रोशिया हुक डालेंगे। इस तरह से हम लूप निकाल करके और ये डबल क्रोशिया बना देंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम सभी चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डालेंगे क्रोशिया हुक और ये लूप ला करके इस तरह से बना लेंगे। थ्रेड को रैप करेंगे, यहाँ पे क्रोशिया इस चेन में डालेंगे और इस लूप को निकाल करके इन दो में से निकाल देंगे, फिर रैप करके थ्रेड इन दो में से निकाल देंगे। तो ये हमारा है डबल क्रोशिया। और इसी तरह हम सभी चेन्स में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये सभी चेन्स में डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो फ्रेंड, ये हमारी लास्ट चेन है और लास्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब हम देखते हैं, काउंट कर लेते हैं इन्हें। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 और ये 48। तो हमें 48 चेन चाहिए। अब हम यहाँ पर 2 चेन कर लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और थ्रेड रैप करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसको इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर यहाँ निकालेंगे और इसको उठाएंगे और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट हम चेन में अब इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम चेन में जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसको इस तरह से उठाएंगे और थ्रेड रैप करेंगे और इस तरह बना देंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। और अब हम ऊपर नॉर्मल जैसे बनाते हैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे और उसके बाद फिर यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद एक और बनाएंगे, दो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक हम चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा हम यहाँ पे इस चेन के ऊपर।
तो अब इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स इस कलर में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखिए इसको इस तरह से उठाना है और इस तरह से जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे ही बनाना है। बस उसको हमने आगे से लेना है। अब देखिए इसको हमने इसके ऊपर बनाया डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट वाली इसको हमने इस तरह से उठाना है और इस तरह से निकालना है और फिर इसको इस तरह से लेंगे और फिर हम नॉर्मली जैसे बनाते हैं इसके ऊपर से ऐसे ही लेंगे। तो इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और इसको भी ऐसे ही लेंगे। ये हमारा जो राउंड नंबर 1 है, जो पहले फर्स्ट राउंड दिया था, ये हमारा बेस था और अब ये हमारा फर्स्ट राउंड है और 2 राउंड्स का ये पैटर्न है। और देखिए ये 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन गए और ये डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अगेन फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और अब हमारा डबल क्रोशिया इस तरह से। उसके बाद फिर हम इसे लेंगे और इस तरह से बनाएंगे, फिर इसको ऐसे लेंगे और इस तरह से बनाएंगे और अब हमारा सिंपली डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बनता जाएगा। तब चेन के लास्ट में मैं आ गई हूँ। अब देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बन गया। एक और बना लेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और लास्ट में हमारा ये एक डबल क्रोशिया बनेगा। और अब इसके बाद हम 2 चेन वर्क को टर्न करेंगे और अब हम इसको छोड़ देंगे, इस वाले को छोड़ करके इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया। ये वो 2 थे जो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इससे पहले राउंड में बनाए थे और अब हमारा ये जो दिखाई दे रहा है एक, देखिए इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से ले लेंगे और अब इसको अब एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, उसके बाद ये 2 जो हैं इनके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। और अब फिर 2 डबल क्रोशिया के बनाने के बाद हमारा ये आ गया, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। एक राउंड में 2 बनेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक राउंड में 1 बनेगा। अब ये 2 डबल क्रोशिया नॉर्मली जैसे बनाते हैं चेन में और नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये बनता जाएगा। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया और फिर डबल क्रोशिया और उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये हमारा जिस पे ऊपर बनाना है वो देखिए ये साफ दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर 2 डबल क्रोशिया और अब फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड बन जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस राउंड के मैं एंड में हूँ फ्रेंड्स, देखिए, और ये मैंने 2 डबल क्रोशिया डाल लिए। अब इसके बाद हमारा आता है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इसके ऊपर हम इस तरह से डबल क्रोशिया ही बना लेंगे, चाहे आप इसकी चेन में बना लीजिए इस तरह से।
और अब 2 चेन करेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और उसके बाद हम ये वाला जो हमारा 2 दिखाई दे रहे हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इन पे इस तरह से। और नेक्स्ट में भी इसी तरह बनाएंगे। और नेक्स्ट जो हमने इधर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और नेक्स्ट जो इधर से हमारे ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से हम बनाएंगे। अब ये 2 हमने ये बना लिए और अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया। और अब देखिए फिर ये हमारे ये वाले आगे 2 और इस तरह से उठाएंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे और फिर इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब ये देखिए ऐसा है हमारे पास, तो इसके ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं। अब ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, अब हमने एक फ्रंट डबल क्रोशिया बनाना था और इसके बाद हमारे ये आगे इसको हमने इस तरह बनाना है। अब इसको भी इस तरह बनाएंगे और अब हमारा ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया 2 बन गए। अब हमारा नॉर्मल क्रोशिया बनेगा इस तरह से और अब फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ये वाला भी इसी तरह बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा डबल क्रोशिया। अब 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। अब ये वाले 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये हमारे जो फर्स्ट राउंड तो जो है हमारा बेसिक राउंड है उसके ऊपर जो राउंड था उसे हम फर्स्ट मानेंगे। फर्स्ट और सेकंड राउंड ये 2 राउंड ही रिपीट होते जाएंगे। तो बहुत ही इजी पैटर्न है ये, जिसे भी ये क्रोशिया चलाना आता है बड़ी इजीली बना सकता है वो। और अब ऐसे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब सेकेंड, अब हमारा दूसरा कलर आ गया थ्रेड का, अब ज़्यादा विजिबल होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। अब हमारे ये देखिए आप इसके ऊपर डबल क्रोशिया और अब हमारे ये 2 जो दिखाई देते हैं इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और यहाँ पे आप ये देखो इधर से साफ दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर फ्रंट डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। और ये हमारा इधर से बनाया था हमने जो, इसके ऊपर नॉर्मल डबल क्रोशिया जिसे हम नॉर्मली बनाते हैं चेन में। अब इसको इस तरह से उठा करके बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए अभी इस कलर में क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से। और अब डबल क्रोशिया, अब 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये हमारा डबल क्रोशिया,
ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये भी ऐसे बनेगा। अब इस तरह से, उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और लास्ट में हमारा डबल क्रोशिया। तो ये हमारा थर्ड राउंड था जो कि फर्स्ट राउंड की तरह ही था। इसको हम सेकंड चेन में लास्ट में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब 2 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और इसी तरह अब हम इस पर 2 चेन करके इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये वाला जो है इसको इस तरह से उठा करके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इन 2 के ऊपर चेन, इसको फिर ऐसे उठा करके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो ये वाले 2 राउंड जो है ये ही हमारे रिपीट होते जाएंगे। तो देखिए इसकी जो ब्रेड्थ है ये हमारी 8 इंच 8.5 इंच के करीब है। तो ये इतनी ही सफिशेंट होती है और इसकी लेंथ मैं बना के दिखाती हूँ। अब इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए इसकी मैंने लेंथ बनाई है। अब देखते हैं मेज़र करके कि इसकी जो लेंथ है वो मैंने बनाई है 29 इंचेस। तो 27 से लेके 30 इंचेस तक जो है वो नॉर्मल लेंथ आ जाती है। तो वो जब भी आप बनाओ तो अपनी नेक से मेजरमेंट करके बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके 3 बटन लगा लेंगे और उसके बाद आगे दिखाती हूँ मैं आपको। फ्रेंड देखिए ये मैंने 3 बटन्स अटैच किए हैं और इन बटन्स को जब हमने लगाना है तो ये ध्यान रखना है कि हम इसे 7-8 इंचेस की दूरी से ही स्टार्ट करें। 7-8 इंचेस पे यहाँ पे बटन लगाएं और एक कॉर्नर पे और एक फिर बीच में। तो इस तरह से 3 बटन जो है हमने अटैच करने हैं। और अब हम टसल्स लगाएंगे इसके। तो देखिए इसकी शेप इस तरह से आएगी और अब ये बटन जो है इस तरह से इसके बीच में से इस तरह से आएंगे। मैं दिखाती हूँ अभी आपको। तो इस तरह से ये बटन हम लगाएंगे तो ये हमारी शेप इस तरह से बन जाएगी। तो अब हम जो फ्रिंज लगाएंगे, फ्रिंज टसल्स जो लगाएंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे, ये यहाँ तक टसल्स लगाएंगे। तो वो लगाते हैं हम। टसल्स लगाने के लिए हम इंची टेप से भी मेजर करके एक जैसी लेंथ के हम काट सकते हैं। तो मैंने ये एक डायरी ली है और इसके ऊपर हम इस तरह से इसको रैप कर लेंगे। इस तरह से रैप करके तो इस थ्रेड को हम कट करेंगे और अब इसके बीच में से हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद ये हमारे थ्रेड्स इस तरह से बन जाएंगे। देखिए, तो अब ये तो लेंथ हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। दूसरा, ये आपने 2 लगानी है, 3 लगानी है, जैसे भी है आपकी इच्छा वो लगा सकते हो। जैसे ये मैंने 3 स्टैंड्स लिए हैं और इसके बाद हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इनको इक्वल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से पकड़ के क्रोशिया को इसको खोल लेते हैं, बटन्स को हम। और क्रोशिया को यहाँ कॉर्नर में डालेंगे। इस तरह से हम ये राइट साइड से क्रोशिया निकाला है और उसके बाद इसको हम पकड़ करके
इक्वल लेंथ की और इसके अंदर से इस तरह इसको ऐसे निकाल लिया। इसको तीनों को लिया और इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से निकाल के इसको छोड़ देंगे और इसमें से ये वाली को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे इसको टाइट कर देंगे। अब 3 स्टैंड्स और लेंगे, इस तरह से इनको ऐसे करेंगे। अब हमारी जो दूरी है वो भी हमने अपनी मर्ज़ी से रखना है, हम ज़्यादा थिक चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। तो इस तरह से क्रोशिया उल्टी साइड से ऊपर की ओर साइड निकाल लेंगे, इनको इस तरह से डाल लेंगे और इसके बीच में से निकाल करके ऐसे निकालेंगे और इसको छोड़ देंगे। और अब इसको फिंगर्स के साथ इस तरह निकाल करके ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारे, और उसके बाद 3 थ्रेड लेंगे और इन स्टैंड्स को इस तरह से पकड़ेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसको लाएंगे और इस तरह से लूज़ करके फिंगर्स के साथ इसको इस तरह से कर देंगे। तो देखिए ये हमारे, ये मैं थोड़े लॉन्ग रख रही हूँ, तो बाद में जो हमारे थोड़ा बहुत अनइक्वल होंगे उनको हम कट करके सीजर से और इक्वल कर लेंगे। तो इस तरह से मैं लगा के दिखाती हूँ कि कितने और कैसे लगाती हूँ। फ्रेंड्स ये मैंने काउल पे ये फ्रिंज लगा ली है और इस तरह से ये लगाई है। इसके इस साइड बटन नहीं लगे हुए, ये दूसरी साइड है। तो इतनी साइड पे 8 इंच इधर मैंने लगाए हैं और जो भी हमारी ब्रेड्थ है मैंने उस पे लगाई हैं। और इसी तरह दूसरी साइड जो है यहाँ पे हमने बटन लगाए थे, जहाँ तक बटन लगाए हैं वहाँ तक लगाए हैं मैंने। और उसके बाद जो इसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के ऊपर लगाए हैं। तो ये अब जैसे हम लगाएंगे तो ये इस तरह से आएगा और ये बटन जो है जब हम इसे बंद करेंगे तो ये बटन ऊपर आ जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।